साथियों, आज हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले का चित्र बनाना सीखेंगे और साथ ही उनके विचारों से और उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंगों के बारे में जानेंगे। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। महात्मा ज्योतिबा को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। उनका जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था और 1 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माता का निधन हो गया। सगुड़ाबाई ने ज्योतिबा को माँ की ममता और प्यार दिया। अरबी फारसी के विद्वान गफ्फार बेग मुंशी एवं फादर लिजिट साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे। उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति उसकी रुचि देखकर उसे पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया। जाति भेद और वर्ण व्यवस्था के आए हुए अपने मित्र सदाशिव वल्लाल गोवंडे के साथ समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते थे। उस समय समाज में वर्ग भेद अपनी चरम सीमा पर था। स्त्री और दलित वर्ग की दशा अच्छी नहीं थी। उनका मानना था माताएं जो संस्कार बच्चों पर डालती हैं उसी में उन बच्चों के भविष्य के बीज होते, इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है। उन्होंने कई विद्यालय खोले और अपनी पत्नी को भी इस कार्य के लिए प्रेरित किया, सावित्रीबाई फुले, जो कि एक बड़ा नाम है। एक बार की घटना है कि अंधेरी काली रात थी, बिजली चमक रही थी। महात्मा ज्योतिबा को घर लौटने में देरी हो गई थी। वह सरपट घर की ओर बढ़े जा रहे थे। बिजली चमकी, उन्होंने देखा कि आगे रास्ते में 2 व्यक्ति हाथ में चमचमाती तलवारें लिए जा रहे हैं। वह अपनी चाल तेज कर उनके समीप पहुंचे। महात्मा ज्योतिबा ने उनसे उनका परिचय व इतनी रात में चलने का कारण जानना चाहा। उन्होंने बताया, हम ज्योतिबा को मारने जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा ने कहा, उन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? उन्होंने कहा, पैसा मिलेगा, हमें पैसे की आवश्यकता है। महात्मा ज्योतिबा ने क्षण भर सोचा और फिर कहा, मुझे मारो, मैं ही ज्योतिबा हूँ। मुझे मारने से यदि तुम्हारा हित होता है तो मुझे खुशी होगी। और इतना सुनते ही उनकी तलवारें हाथ से छूट गई। वह ज्योतिबा के चरणों में गिर पड़े और फिर उनके शिष्य भी बने। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की। सत्य शोधक समाज उस समय के अन्य संगठनों से अपने सिद्धांतों व कार्यक्रमों से भिन्न था। सत्य शोधक समाज पूरे महाराष्ट्र में शीघ्र ही फैल गया। सत्य शोधक समाज के लोगों ने जगह जगह दलितों और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले, छुआछूत का विरोध किया, किसानों के हितों की रक्षा की। महात्मा ज्योतिबा उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। 28 नवंबर सन 1890 ईस्वी को उनका देहावसान हुआ। जीवन भर गरीबों, दलितों व महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाले इस सच्चे नेता को जनता ने आदर से महात्मा की पदवी से विभूषित किया। उन्हें समाज के सशक्त प्रहरी के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा।